हेलो डियर। आगे देखिए भी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की जो हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित कक्षा 6 से 8 तक का वीडियो नंबर 8 देखिए भी, जिसमें हम क्वेश्चन संख्या 701 से 800 तक का अध्ययन करेंगे। ये आने वाले एग्जाम के लिए आपका बेस मजबूत करेंगे, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 701 नंबर प्रश्न देखिए भी, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ है? इसका आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ शिलालेख में। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इसका रिपीट हुआ ये प्रश्न। चित्तौड़गढ़ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 702 देखिए भी, राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? साके क्या है अभी? जौहर। इसमें क्या है अभी? जैसलमेर किला है, वो इसके लिए जाना जाता है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है अभी? गोमती नदी का जो उद्गम है वो राम दरबार की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है अभी? राम दरबार की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 704 देखिए भी, सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मरुबाणी। सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया है? मरुबाणी। दाब का मात्रक क्या होता है अभी? दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। सड़क पर पैदल चलते समय किस तरफ चलना चाहिए भी? ये बाईं तरफ है। एक ये जरूर याद रखना, सड़क पर वाहन ओवरटेक किस साइड से करना चाहिए? सड़क पर वाहन को ओवरटेक किस साइड से करना चाहिए? तो आएगा दाईं तरफ से। अगर आप कोई आगे वाहन जा रहा है तो आप दाईं तरफ से आगे अपने वाहन को आगे निकालेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है अभी? जयसमंद झील। जयसमंद झील। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है अभी? इसमें आपका आंसर सही होगा 35 वर्ष। क्या होगा अभी? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को या बिंदुओं का बिंदु पथ को क्या कहते हैं अभी? एक बिंदु है, इसके समान दूरी पर क्या है अभी? बहुत से बिंदु हैं। ये बिंदु परिपथ क्या कहलाता है अभी? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? वृत्त। ये अच्छा प्रश्न है पटवारी में। राजस्थान के बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है अभी? अहिरवाटी। नेक्स्ट देखिए अभी 711 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, एक ईंट का आकार कैसा होता है अभी? ये अच्छा प्रश्न है, घनाभ आकार। कैसा होता है अभी? घनाभ आकार। पहली 4 विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। पहली 4 विषम संख्याएं कौन सी होती है अभी? 1, 3, 5 और 7। इनका योग कितना होता है अभी? 16। कितना होता है अभी? 16। और अगर पूछा जाए कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 16 में क्या करोगे भैया? 4 का भाग दे दोगे तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा अभी? 4 आंसर आ जाएगा। 4 विषम संख्याओं का योग पूछा है ओनली, औसत पूछे तब जितनी संख्या होती है उनसे भाग दिया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अभी? भुजा गुणा भुजा। एक वर्ग होता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये जो भुजा है ये क्या होती है अभी? भुजा स्क्वायर होती है। क्या होती है? भुजा स्क्वायर होगी। वर्ग का परिमाप क्या होता है अभी? 4 गुणा में भुजा। ये जो चारों भुजाएं होती हैं उनका योग क्या कहलाता है अभी? वर्ग का परिमाप कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस जिले में होता है? ये अच्छा प्रश्न है, जयपुर में होता है। कहाँ होता है अभी? जयपुर में। गेहूं, सरसों, चना किस ऋतु की फसल है अभी? ये शीत ऋतु रबी की फसल है। कौन सी फसल है अभी? रबी की फसल है, शीत ऋतु की फसल है। ऋतु पूछे शीत बताना, फसल पूछे रबी बताना। अगला भी अच्छा प्रश्न है, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? कैप्सिसिन। किस कारण होता है अभी? कैप्सिसिन की मात्रा ज्यादा होगी तो तीखापन ज्यादा होगा, कम होगी तो क्या होगा अभी? कम होगा। कैप्सिसिन। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है अभी? लाइकोपीन के कारण। ये अगर साइंस की तैयारी कर रहे हो और साइंस के सब्जेक्ट हैं तो लाइकोपीन आपका आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 719 देखिए भी,
सिर आग में और पैर पानी में, कहावत किस फल वृक्ष से संबंधित है भी? खजूर से, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है और जड़ें बहुत गहरी होती है। बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया भी? ये भी अच्छा प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे भी आप इसको तैयारी जरूर रखें। नेक्स्ट देखो, आगे देखिए भी, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है भी? ये अंगोरा जो ऊन का जो प्रकार है वो खरगोश से प्राप्त होता है। राजस्थान में जैनों का, जैन जो समुदाय है उनका प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है भी? ये रणकपुर में। कहां पर है अभी? रणकपुर में। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। श्वेतांबर जैन मंदिर कहां स्थित है भी? रणकपुर में। नेक्स्ट देखिए भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी? एस के घोष। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे भी? एस के घोष। पश्मीना किस पशु की नस्ल है? पश्मीना बकरी की नस्ल है, पश्मीना। अगले देखिए भी, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं भी? शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। 726 नंबर प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, थार के मरुस्थल में कौन सी घास पाई जाती है? ये जो सेवण घास है, सर्वाधिक पौष्टिक घास पूछी जाए तो आप सेवण घास का ही नाम लोगे। एक दशक कितने वर्षों का होता है भी? 10 वर्षों का होता है। और अगला प्रश्न है, मुल्तानी मिट्टी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। लौंग, नथ, चोप, आभूषण किस अंग में से संबंधित है भी? ये नाक में पहने जाते हैं, नाक से संबंधित हैं लौंग, नथ और चोप। किस लोक नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य भी? वालर नृत्य। नेक्स्ट देखिए भी, आगे है 731 नंबर प्रश्न, आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, स्वाई जय सिंह। आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी? स्वाई जय सिंह को। वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ होगा भी? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के एग्जाम के लिए। ये प्रयागराज में हो रहा है। हर 12 वर्ष के बाद आप इतना जरूर याद करना कब से कब हो रहा है, ये तारीख भी आप जरूर कमेंट में बताना कि ये महाकुंभ मेले का जो आयोजन प्रयागराज यूपी में हो रहा है तो ये कब से कब हो रहा है। जनवरी में हो रहा है ये, ठीक है। ये प्रश्न जरूर याद करके जाना, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं लंबाई समान हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार का कोई त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो वो समबाहु कहलाता है। अगर 2 भुजाओं की लंबाई समान हो तो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और सब भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिड़ला हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है करंट जीके का। 56 का मैदान किस नदी से संबंधित है? ये प्रश्न कम से कम 20-30 बार आया हुआ है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये भी आपने देखा होगा। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8, वर्तमान में NH48। ये थोड़ा जरूर याद कर लेना। NH8 था और वर्तमान में पूछा जाए तो NH48 है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री होते हैं, 60-60-60 तीन में जोड़ेंगे तब। ये याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य। आगे देखिए भी, अरावली के किस और रेतीली मिट्टी पाई जाती है? अरावली के पश्चिम तरफ, अरावली के पश्चिम साइड या पश्चिम दिशा में
रेतीली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्री गंगानगर जिला। और इसके कारण नदियों में जल प्रदूषण भी फैल रहा है, ये प्रश्न जरूर याद करना। चुकंदर से चीनी का बनती है भी, या गंगानगर में बनती है। चुकंदर एक जो फल होता है उसे किससे चीनी बनती है भी, गंगानगर में उसे चीनी बनती है। आगे देखिए भी 741 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं भी? ये बाड़मेर में पाए जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है एक, तो समकोण कितने होते हैं अभी? एक ही होता है 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण की बात कर रहा है, कितना होता है अभी? एक। एक समकोण में अधिक कोण भी एक ही हो सकता है, ये भी जरूर याद रखना। पटवारी और ग्राम सेवक के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। खारवाल जनजाति किस झील से नमक उत्पादित करती है? ये प्रश्न भी राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पंचपदरा जो झील है वहां से जो खारवाल जाती है वो नमक उत्पादित करती है। पंचपदरा बाड़मेर। 744 नंबर प्रश्न देखिए, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है अभी? यह राजसमंद झील है वो किस नदी से पोषित है? ये गोमती नदी पर। किससे भी? गोमती नदी पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राजसमंद झील को गोमती नदी से पानी मिलता है। नेक्स्ट देखिए भी, लंगूरिया या लंगूरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित अभी? केला देवी, जिसका मेला करौली में बढ़ता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है अभी? एक। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है अभी? एक। और 747 नंबर प्रश्न देखिए भी, राजस्थान में महिलाओं द्वारा आत्मरक्षा के लिए किया जाने वाला अग्नि स्नान क्या कहलाता था? जोहर। क्या कहलाता था अभी? जोहर। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है अभी? प्रेमचंद जी। अब यहाँ पर गोदान का जो प्रश्न है वो कम से कम 50 बार आया हुआ है, याद रखना। गोदान महाकाव्य उपन्यास किसने लिखा है अभी? प्रेमचंद जी ने लिखा है। नेक्स्ट देखो भी, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पर्श रेखा ये कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है अभी? कबड्डी से। और कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी अच्छा प्रश्न है, अभी आरसीआईटी में भी आया हुआ था। बूटिंग और शटडाउन। ऑन को क्या कहते हैं अभी? बूटिंग, और ऑफ को कहते हैं शटडाउन। याद रखना, बूटिंग व शटडाउन। नेक्स्ट देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखिए भी, नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं भी? भाला फेंक से जुड़े हुए। ये भी चर्चित खिलाड़ी हैं आजकल, जरूर इनके बारे में प्रश्न बन सकता है। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। योग सूत्र पतंजलि। कौन है भी? पतंजलि योग सूत्र के रचयिता। योग में पूरक का क्या अर्थ है? योग के अंदर एक शब्दावली काम में ली जाती है, पूरक। पूरक का क्या अर्थ है भी? श्वास को अंदर लेना क्या कहलाता है भी? पूरक कहलाता है। पंच तत्वों में क्या क्या शामिल है भी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। पंच तत्व माने जाते हैं ये, इनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं भी? आजकल गवर्नमेंट का सूर्य नमस्कार पर बहुत बड़ा दबाव है, ये प्रश्न भी आपको पढ़ना चाहिए। 12 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भी? 12 स्टेप या चरण कह सकते हो। चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है अभी? शतरंज से। अभी क्या इंडिया के जो युवा शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने तहलका मचा रखा है, तो ये शब्द भी आपके आ सकता है। चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? चेस कहते हैं। और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है अभी? 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। एक आयत होता है, उसका परिमाप निकालना हो तो इस भुजा ये भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, तो लंबाई प्लस में चौड़ाई गुणा में 2 ये सूत्र होता है।
शतरंज के खेल में कितने वर्ग बने होते हैं भी? शतरंज का आपने डायग्राम देखा हुआ, इस प्रकार के जो वर्ग बने होते हैं वो 64 होते हैं, 64। और 759 नंबर प्रश्न है, एक आयत के प्रत्येक कोण कितने कोण की माप क्या होती है भी? अब ये आयत होता है, इसके प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है भी? 90 डिग्री का होता है। और चारों कोणों का योग कितना होता है भी? 360 डिग्री। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है भी? ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने की थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सागरमल गोपा ने की थी। ये है, कहा जाता है कि सागरमल गोपा को जेल में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, 722 नंबर प्रश्न है, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये उदयपुर में। ये प्रश्न अच्छा है। मेनार गांव है को पक्षी गांव के नाम से जाना जाता है, ये उदयपुर में स्थित है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अभी? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। राजस्थान का अजय दुर्ग कौन सा कहलाता है अभी? लोहागढ़। भरतपुर के अंदर एक इसकी विशेषता ये है, इसका नाम तो लोहागढ़ है परंतु ये किसका बना हुआ है अभी? मिट्टी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है अभी? मिट्टी का बना हुआ है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो जब विदेशी सेना जब गोले दागती थी तो रेत में धंस जाते थे वो। आगे देखिए भी, रुंडित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है अभी? ये बाणगंगा नदी को जाना जाता है। रुंडित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आप बताओगे बाणगंगा नदी को। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है अभी? चूलिया जलप्रपात। ये भी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है अभी? चूलिया जलप्रपात। और राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? शिप जैसी है। ठीक है, किसकी है अभी? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध की जो बनावट है वो जहाज जैसी है। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ऐसा आया हुआ है एक बार कि अजमेर जिले में पेयजल की या पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है अभी? बिशलपुर बांध से होती है। और यहाँ पर ये अच्छा प्रश्न बना है कि अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं इसे, बिशलपुर बांध। और मेंढक के बच्चों को क्या कहते हैं अभी? टेडपोल कहते हैं। और ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का प्रयोग करते हैं अभी? ये तो पता ही है, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। लाल रंग का जो निशान होता है वो खतरे का प्रतीक होता है। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है अभी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, आयरन मैन। क्रिसमस कब मनाया जाता है अभी? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस शासक द्वारा मुद्रा पर आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? नागभट्ट द्वितीय द्वारा करवाई गई थी। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ये भी अच्छा प्रश्न है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा। महाराजा गंगा सिंह द्वारा। चार पैर वालों को क्या कहा जाता है अभी? चौपाया, चारपाई। इसमें कौन सा समास है अभी? द्विगु समास है, क्योंकि जो पहला शब्द है कोई भी शब्द का या पहला वर्ण है वो संख्यावाचक है तो उसमें द्विगु समास होता है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है अभी? जुआ संपारक। ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है अभी? जैसलमेर में स्थित है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में राजपुताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति में राजपुताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? आपका उत्तर होगा मेवात। क्या होगा अभी? मेवात। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे किस नाम से संबोधित करते थे भी? चाचा नेहरू। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है भी? दिल्ली में। ये अच्छा प्रश्न आया एक और, सर्वप्रथम किस अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है? कलिंग शिलालेख में। कलिंग शिलालेख में। नेक्स्ट देखिए भी, 781 नंबर प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ये तो इलायची होती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भी? माउंट एवरेस्ट।
जो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है भी? देश का नाम पूछ लिया जाता है तो नेपाल बताओगे आप। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 कंचनजंगा। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है अभी? भारत रत्न। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार इसे कहते हैं भी? शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी कितने समय में अपनी दूरी पर एक चक्कर लगा लेती है भी? 24 घंटे में। कितने घंटे में भी? 24 घंटे में। महाकुंभ कितने सालों बाद आयोजित किया जाता है अभी? 12 साल बाद में। अभी प्रयागराज में होने जा रहा है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है अभी? बेरी बेरी रोग होता है। और धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है अभी? विटामिन डी मिलता है। और 789 नंबर प्रश्न देखो भी, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है भी? ये क्रिकेट से संबंधित है। मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है भी? सर्वाधिक केरल में होता है। नेक्स्ट देखिए 791 नंबर प्रश्न देखो भी, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है भी? ये उड़ीसा में। भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है? सर्वाधिक धान पैदा होता है तो इसका आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा अभी? छत्तीसगढ़। अच्छा प्रश्न है। 5 नदियों की भूमि कौन सी है भी? पंजाब। पंच प्लस में आब, पंजाब। और राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं भी? ये प्रश्न जरूर याद कर लेना। राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर जालोर को। सांचौर है वो जालोर को, वहां पर भी 5 नदियां बहती हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं भी? कोसी नदी को कहते हैं। कारगिल का युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था भी? ये तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1999 में, 1999 में, याद रखना। और 796 नंबर प्रश्न देखो, ये हमारी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है भी? इसका आपका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भी? नाइट्रोजन गैस 78.09%। शरीर के कौन से अंग जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं भी? 2 ही होते हैं, नाखून और बाल। ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी याद रख लेना। पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी, ये तो पता ही है आपको, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी? सुभाष चंद्र बोस। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, नील कुरुंजी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। कल दोबारा मिलेंगे। थैंक्स।